हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बेसिक्स जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप बेसिक्स इससे आगे का जो पोर्शन करा चुके हैं हम, या फिर आपने क्लास में किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है। मैटर क्या होता है, बोलिए साथ साथ। हाँ, तो मैटर क्या होता है? जो भी चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसके बीच में क्या होता है, जिसका कुछ मास होता है या फिर वॉल्यूम होती है। ठीक है, उसको हम मैटर बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टेट्स की। 3 स्टेट्स होती हैं इसकी: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इतना हमें पता चल गया कि मैटर क्या होता है और मैटर की 3 स्टेट्स होती है। बट एक चीज़ सोच के देखो कि मैटर किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से मिलके बना होता है, और ये तीनों भी क्या है? मैटर है। तो इन तीनों के बीच में इतना डिफरेंस है, इतनी ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंस है। हम इनको अपनी डेली लाइफ के अंदर इतना अलग अलग तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? बने तो ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स ही हैं, कुछ अलग तो नहीं ऐड किया गया इसमें। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या ऐसी इनके अंदर प्रॉपर्टी है, वो हम पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर के अंदर। बट इसका रीज़न क्या है इनके बीच में इतना डिफरेंस होने का, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यही मेन कंसेप्ट है कि जिस वजह से ये तीनों अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टी इतनी अलग अलग है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक ले लिया आयरन पीस, आयरन का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, इधर ले लिया मैंने वाटर, और ये हमारी एयर है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आयरन है, वाटर है, एयर है। आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस कम होता है और अट्रैक्शन भी अच्छा होता है, बट एज़ कम्पेयर टू सॉलिड उसके बीच में कम होता है। ठीक है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इनफैक्ट एयर के अंदर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है ना, वो रैंडम मूवमेंट होता है। ठीक है, इसी वजह से इनका जो प्रॉपर्टी है ना, वो डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। ठीक है, इसी वजह से आपको पता है कि आयरन, सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो, उसके बीच का जो फोर्स होता है ना, वो ज़्यादा होता है। जैसे पेन है, पेन को हम लिक्विड की तरह यूज़ कर सकते हैं क्या? जैसे हम पानी का यूज़ करते हैं, नहीं। क्या हम वाटर को सॉलिड की तरह यूज़ कर सकते हैं? अब ये टेबल है हमारी, हम टेबल को वाटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, गैस की तरह यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इनके बीच में इतना इतना डिफरेंस आ रखा है। किस वजह से आ रखा है? सिर्फ और सिर्फ इनके बीच का अट्रैक्शन की वजह से। जो ये पार्टिकल्स हैं, ये इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के अंदर बहुत कम है। इसी वजह से हमने जो मैटर है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके, इसकी 3 स्टेट्स हैं। ठीक है, 3 स्टेट्स के अंदर नॉर्मली मिलता है। आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे कि 5 स्टेट्स हैं, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से हम 3 के बारे में पढ़ेंगे और 3 ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ ली, और इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया, आपके माइंड में चला गया, तो मतलब हर एक चीज़ आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंस की। जो सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, डेफिनेट शेप तो अपने आप होगी, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है ना, वो इतनी क्लोजली बाउंड है कि वो क्या बनाते हैं? एक डेफिनेट शेप बनाते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि जैसे मेरे पास कुछ, मान लेते हैं मेरे पास 8 ईंटें हैं, ईंट है मेरे पास। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसको मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया। ठीक है,
इसको मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया तो ये क्या बन गई, डेफिनेट शेप बन गई। इनको मैंने बिल्कुल अच्छे से अटैच कर रखा है जिस भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या बन जाएगी, डेफिनेट शेप बन जाएगी। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, मैंने उसको अरेंज कर दिया कि भाई एक यहाँ पे कर दी, 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 एक बीच में ऐसे कहीं पे लगा दी। तो क्या कोई डेफिनेट शेप बनी, नहीं बनी। एयर के पार्टिकल जितनी दूर दूर हैं, एक यहाँ पे कर दी, एक यहाँ पे कर दी, तो मतलब बिल्कुल भी कोई डेफिनेट शेप नहीं, ठीक है। समझ आ गया होगा कि जो सॉलिड होती है उसकी डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। और जो लिक्विड की शेप होती है ना, वो कंटेनर पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने ग्लास के अंदर वाटर लिया, तो वाटर ने क्या कर रखा है, ग्लास की शेप ले रखी है। फिर मैंने उस वाटर को डाल दिया बाउल के अंदर, तो वाटर ने क्या किया, बाउल की शेप ले ली। फिर मैंने इस वाटर को बोतल के अंदर डाल दिया तो उसने उसकी शेप ले ली। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। और गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। वॉल्यूम की बात करें, अब जैसे मैंने 8 ईंटें ली थी, तो चाहे मैंने इनको किसी भी तरीके से अरेंज किया हो, मैंने सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया है, तो इसकी वॉल्यूम तो सेम रही ना। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई जैसे मैंने इसको अरेंज किया तो अरेंज करने के बाद ये 8 की जगह 9 होगी हो, 10 होगी हो, नहीं, इसकी वॉल्यूम है वो सेम रही। एज इट इज़ लिक्विड के अंदर होता है, मैंने उस वाटर को, जो मैंने ग्लास के अंदर वाटर लिया था, उसको मैंने चाहे बाउल के अंदर डालो या फिर बोतल के अंदर डालो, वो पानी तो उतना ही रहा, उसकी वॉल्यूम तो नहीं बढ़ी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या रहती है, इसकी फिक्स रहती है, लेकिन गैस की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, ठीक है। जो सॉलिड होते हैं उसको हम कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पेन है, सॉलिड है, कंप्रेस नहीं कर सकते, हो रहा है कंप्रेस, नहीं हो रहा। लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के साथ समझोगे ना, मतलब सॉलिड, मतलब आप जैसे भी सॉलिड आता होगा माइंड के अंदर, आपके माइंड में ये चीज़ें आती होंगी, लकड़ी जैसे, या फिर कुछ और प्लास्टिक की चीज़ें, या फिर लिक्विड का जब भी आप बात करते होगे तो मैक्सिमम टाइम वाटर आता होगा, गैस की बात करते होगे एयर आती होगी। तो इस तरीके से अगर आप एग्जांपल्स भी याद रखोगे ना, तो भी आप इनके बीच का डिफरेंस ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वाटर को क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। हमारे जो सिलेंडर्स होते हैं, हम एलपीजी यूज़ करते हैं, सीएनजी यूज़ करते हैं, हमारे जो व्हीकल्स हैं उसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, गैस का यूज़ कर रहे हैं, तो हम कंप्रेस करके ही तो यूज़ कर रहे हैं ना। अब हमें कहीं बाहर जाना है, अब हमें सीएनजी चाहिए, सीएनजी का हमारा व्हीकल है, तो उसके लिए हमें, आपको पता है भाई सिलेंडर्स आते हैं, अब सिलेंडर्स के अंदर कैसे डाली हुई है, उसको कंप्रेस करके डाला हुआ है, ठीक है। तो गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। और लिक्विड रिजिड नहीं होते, ये फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड मतलब ये जो लिक्विड होते हैं ये फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि सॉलिड का तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे रख दिया उसने खुद ब खुद फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर मैं इस पेन की जगह वाटर रखूँ तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो लिक्विड क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लो करने की होती है, ठीक है। गैस की बात करें तो गैस के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत कम होता है। उनका जो मूवमेंट होता है वो रैंडम मूवमेंट होता है, ठीक है। लेकिन फ्लो गैस भी करती है, गैस भी फ्लो करती है, क्योंकि उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, ओके। तो अब सॉलिड की जो हमने इतनी चीज़ें पढ़ी कि भाई सॉलिड क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होती है, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, रिजिड होता है। कुछ और हमारे एक्सेप्शंस आते हैं, कुछ और हमारे माइंड्स के अंदर डाउट्स आते हैं, उसको हम थोड़ा सा क्लियर आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो है रबर बैंड। हमने पढ़ा कि डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। अब जो रबर है, मैंने उसको स्ट्रेच किया, उसकी शेप चेंज हुई है, लेकिन क्या थी, वो सॉलिड थी। बट क्या आप ये चीज़ सोच के देखो कि उसकी शेप कब तक चेंज हुई है, जब तक मैंने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब तक मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी तब तक ही उसकी शेप चेंज होगी। जैसे ही मैंने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद किया, वो दोबारा से उसी शेप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वो वही शेप दोबारा से गेन कर लेगा। तो जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो तब तक ही कुछ हम उसके अंदर चेंजेस कर पाते हैं, लेकिन बाद में वो दोबारा से वही अपनी सेम शेप ले लेता है, सेम पोजीशन ले लेता है।
ठीक है, तो इसलिए हम इसको सॉलिड के अंदर रखते हैं। शुगर और सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट की अगर हम बात करें, जो सॉल्ट्स और शुगर्स होते हैं, मतलब जो हम चीनी और नमक का यूज़ करते हैं घर में, ये भी तो सॉलिड होते हैं एक तरीके से, हम इनको भी सॉलिड्स बोलते हैं। लेकिन जब हम इनको अलग अलग कंटेनर के अंदर डालते हैं वाटर की तरह, तो क्या होता है, वो उसी चीज़ की शेप ले लेते हैं। तो हम इसको वाटर में क्यों नहीं काउंट करते, मतलब हम इसको लिक्विड में क्यों नहीं काउंट करते। फ्लो तो एज इट इज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जैसे कंटेनर में डालते हैं तो ये उसी के अकॉर्डिंग शेप लेते हैं, तो हम इसको लिक्विड में क्यों नहीं काउंट करते, क्योंकि इसके जो शेप चेंज हो रही है ना कंटेनर के अकॉर्डिंग, वो कंप्लीट की हो रही है। लेकिन अगर इंडिविजिबल पार्टिकल की बात करें तो उसकी शेप तो सेम है। क्या उसकी शेप के अंदर कोई भी इफेक्ट पड़ता है? नहीं, वो सेम रहती है, तो इसीलिए हम इसको सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्ज की बात करें, आप इसको यूज़ भी करते होगे, हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं, लेकिन हम इसको सॉलिड में लेके चलते हैं, हम बोलते हैं सॉलिड है। तो हम फिर, क्या ये गलत है कि भाई सॉलिड कंप्रेस नहीं होते? सॉलिड तो कंप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्ज हमको कंप्रेस कर पाते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन होता क्या है रियलिटी में, जो स्पॉन्ज होता है ना, उसके बीच में होल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स आ जाते हैं। जैसे हम उसको कंप्रेस करते हैं, वो स्पॉन्ज कंप्रेस नहीं होता, वो जो एयर के पार्टिकल्स है ना, वो बाहर निकल जाते हैं, और हम सोचते हैं कि ये कंप्रेस हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि हमारे जो डाउट्स रहते हैं कि हम इसको सॉलिड के अंदर क्यों लेके चलते हैं, हम इसको सॉलिड के अंदर क्यों लेके चलते हैं, इनको हम सॉलिड्स के अंदर क्यों काउंट करते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनमें से आपके कोई ना कोई एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आए। लिक्विड्स की बात करते हैं। लिक्विड्स की जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ना, वो होती है डिफ्यूज़न की। लिक्विड क्या कर सकते हैं, अपने अंदर, जैसे ये लिक्विड है, सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, तीनों को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लिक्विड तीनों को अपने अंदर डिफ्यूज़ कर सकते हैं, अपने अंदर घोल सकते हैं। क्या हम वाटर के अंदर सॉल्ट नहीं घोलते? क्या हम वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं करते? शुगर डिज़ोल्व नहीं करते? करते हैं। क्या है ये? सॉलिड है, लिक्विड। क्या हम वाटर के अंदर, हमने देखा है कि भाई जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? पानी से लेते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुई है, तभी तो वो ले पा रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब गैस भी क्या करती है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करती है। और लिक्विड को तो हम लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम मिल्क के अंदर भी वाटर का यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ के अंदर हम वाटर का यूज़ करते हैं, तो डिज़ोल्व हो रहा है। तो लिक्विड के अंदर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को आसानी से डिज़ोल्व कर सकते हैं। सॉलिड के अंदर हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप सॉलिड के अंदर कुछ डिज़ोल्व कर सकते हो? सॉलिड के अंदर सॉलिड को डिज़ोल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स कम होता है। इनके बीच का जो स्पेस होता है वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड के साथ, क्योंकि वो दूर दूर है तो वो फ्री है, तो फ्री होने की वजह से वो रैंडमली हाई स्पीड से मूव कर पाते हैं। ठीक है, और गैस डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी बहुत जल्दी शो करती है। अब जैसे कोई भी गैस लीक होती है या फिर किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स होते हैं गैस के अंदर, जैसे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और अगर हमें किसी भी चीज़ की स्मेल आती है तो वो कैसे आती है, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो वाटर के हो या फिर कुछ खाना बन रहा हो,
वो मॉलिक्यूल्स उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं और उनका जो मूवमेंट होता है ना वो फास्ट हो जाता है। इसी वजह से हम इतने जल्दी हर एक चीज़ की स्मेल ले पाते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत फास्ट डिफ्यूज़न होता है इसका। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। सॉलिड, लिक्विड और गैस आई थिंक आपको समझ आया होगा, इनके बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।